Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic device management, types of devices. ओके जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में और कौन कौन से डिवाइस मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस है जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिवाइस कंट्रोलर से। अब डिवाइस मैनेजमेंट होता है हमारे पास जो मैनेज करके रखता है जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनकी वर्किंग को, चाहे वो डिवाइस इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हो, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं उनको कौन मैनेज करता है, उनको डिवाइस मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, उनके ऑल द ऑपरेशंस को। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, समझने से मतलब होता है, बाकी स्क्रीन के ऊपर आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डिवाइस मैनेजमेंट इज अ टेक्निक विच कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द डिवाइसेस विच हैव इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब जो डिवाइस मैनेजमेंट है उसको कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, तो उसको यूज करता है डिवाइस कंट्रोलर। ठीक है, अगर डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस कंट्रोलर नहीं होगा तो जो भी वर्किंग ऑपरेशंस है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो जितना जरूरी हमारे पास जो डिवाइस मैनेजमेंट है हमारे पास, उतनी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास डिवाइस कंट्रोलर है। ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर क्या करता है, पेपर में कभी पूछ लेते हैं, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर भी पेपर में अगर अपनी नॉलेज के लिए आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर हमारे पास जितना भी स्टेटस होता है हमारे ईच डिवाइसेस का, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे के सारे जितना भी इनका स्टेटस है, मतलब किस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस को, उन सब को क्या करके रखता है, ये नोट करके रखता है, मतलब उनकी मूवमेंट को, उनकी ट्रैकिंग को नोट करता रहता है कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सारा का सारा काम ये हमारा डिवाइस कंट्रोलर का होता है। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, ये जो स्टेटस होता है ईच डिवाइसेस का, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, टैप ड्राइव हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, तो ये सारे के सारे डिवाइस होते हैं, ये एलोकेशंस के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज भी आप बोल सकते हो, जो हमारे इनपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, जो भी डिवाइसेस है हमारे पास, वो हमेशा एलोकेट करने के लिए, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए रेडी रहते हैं लोकेशन के लिए। ठीक है, और इसमें आप बोल सकते हो जितने भी हम यूज करते हैं एल्गोरिदम, ठीक है, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए और डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए कितना टाइम लेगा डिवाइस किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो सारा का सारी चीजें हमारी डिवाइस कंट्रोलर के अंदर आती है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक स्पेशल डिवाइस को चूज करता है अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, कई बार ये ऐसा होता है जो डिवाइस कंट्रोलर है ये डी एलोकेट कर देता है डिवाइस को प्रोसेस से। ठीक है, मतलब डी एलोकेट मतलब एलोकेशन नहीं देता है, ठीक है, उसको बाहर कर देता है प्रोसेस से डिवाइस को। ठीक है, और उस टाइम वो टेम्परली जो भी प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है उसको। आप उसमें ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हो, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी। जब हमारी प्रोसेस का कंट्रोल डिवाइस से क्या हो जाता है, उस टाइम टर्मिनेट हो जाता है। किसी भी प्रोसेस का कंट्रोल डिवाइस से टर्मिनेट कब होता है, जब जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारा डिवाइस कंट्रोलर है, वो डी एलोकेट कर देता है डिवाइस को प्रोसेस से, और वो प्रोसेस है वो टेम्परली जो भी प्रोसेसर है उससे क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है, उसे बोलते हैं डिवाइस कंट्रोलर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपके पास है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, कौन कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं डिवाइस कंट्रोलर में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास डेडिकेटेड डिवाइसेस, सेकंड है हमारे पास शेयर्ड डिवाइसेस, ठीक है, थर्ड है हमारे पास वर्चुअल डिवाइसेस, और फोर्थ तो सभी ही जानते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिवाइसेस
हम कहाँ पे यूज करते हैं? डिवाइस कंट्रोलर में। डिवाइस कंट्रोलर किससे मैनेज होता है? डिवाइस मैनेजमेंट से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं 2 और 3 मार्क्स में, तो आप इसको मेरे वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू देख सकते हो और समझ सकते हो। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताती हूँ, और साथ में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नोट्स जैसा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हो। जब पहले चीज को समझना है उसके बाद ही रीड करना आपने। अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ लेते हो तो अपनी ही लैंग्वेज में बना के आराम से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में हम सबसे पहले करेंगे डेडिकेटेड डिवाइस के बारे में। ठीक है, अब डेडिकेटेड डिवाइस क्या होता है हमारे पास? डेडिकेटेड डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिन्हें सिर्फ हम वन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं एट अ टाइम। हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होती है एट अ टाइम, हम उसके लिए नहीं यूज करते। जब हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस होगी एक ही टाइम में, उस टाइम हम डेडिकेटेड डिवाइस को यूज करते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस क्या करते हैं, एक बार जो प्रोसेस होती है उसको एलोकेट कर देते हैं। प्रोसेस को एलोकेट करने के बाद जो प्रोसेस हमारी तब तक टर्मिनेट नहीं होती है, तब तक वो नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। इससे आपको पता लगना चाहिए कि जो भी डिवाइसेस है हमारे, जो फर्स्ट प्रोसेस है चलेगी एक प्रोसेस वन टाइम में एग्जीक्यूट होगी, एलोकेट होगी उसको। ठीक है, अगर इन केस वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और दूसरी प्रोसेस हम लेना चाहते हैं तो वो हम नहीं ले सकते, हम वेट करेंगे फर्स्ट प्रोसेस का कंप्लीट होने का, अदरवाइज हमारी जो प्रोसेस है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाएगी। इसका रूल है, जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी वन प्रोसेस है वो चल रही है, जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आने की किसी दूसरी प्रोसेस को। ठीक है, तो इस तरह से हम डेडिकेटेड डिवाइस का बोल सकते हो आप। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो सिर्फ वन प्रोसेस को यूज करते हैं एट अ टाइम, सेम टाइम में। ठीक है, सिर्फ इनका काम है एक प्रोसेस को यूज करना। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं वो एलोकेट कर देते हैं अदर प्रोसेस को, तो जब तक हमारी फर्स्ट प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होती तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा डेडिकेटेड डिवाइस होता है। अब एग्जांपल्स हैं डेडिकेटेड डिवाइस के, कार्ड रीडर दिख रहा होगा आपको, प्रिंटर है, ये हमारे डेडिकेटेड डिवाइस के एग्जांपल है। ये कभी भी मल्टी प्रोसेसेस को शेयर नहीं करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। ठीक है, एक टाइम में ही, जैसे प्रिंटर है हमारे पास, वो प्रिंट करेगा जॉब पर्टिकुलर प्रोसेस की। ठीक है, जब तक उसकी जॉब फिनिश नहीं हो जाती तब तक वो दूसरी प्रिंटिंग जॉब परफॉर्म नहीं करता। तो आप एग्जांपल दे सकते हो इसका, कार्ड रीडर, प्रिंटर। ठीक है, ये सारे आप एग्जांपल दे सकते हो डेडिकेटेड डिवाइस के। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देख सकते हो शेयर डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड टाइप्स है शेयर डिवाइसेस। अब नाम से क्लियर हो रहा है, जो कि शेयर करता है चीजों को, जो चीजों को शेयर करता है। शेयर हम एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स सिट होंगे तो उनके साथ भी हम शेयर कर देते हैं चीजों को, अपने थॉट्स को, अपनी जो भी थिंग्स हैं उनको शेयर कर देते हैं एक से मल्टीपल कैंडिडेट्स के बीच में। तो नाम से क्लियर हो रहा है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भी शेयर डिवाइसेस का मतलब यही होता है। शेयर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम मल्टीपल प्रोसेसेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक ही टाइम में बहुत सारी प्रोसेसेस क्या होती है, शेयर होती है। ठीक है, तो इसका जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होती है उस टाइम हम डिवाइसेस को शेयर करते हैं, उस टाइम से हमारे पास मेन प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है, वो होती है कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम। ठीक है, जब हमारे पास ये चीजें होती है तो उस टाइम क्या होता है, हमारे पास एरर ऑफ चांसेस ज्यादा होते हैं जब हम मल्टीपल प्रोसेसेस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइम ऐसा है, इसमें एडवांटेज ये मिल जाती है, इससे हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। बट क्या हो जाता है, हमारे पास इसमें ग्रेटर चांसेस ऑफ एरर्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, उसके पास बहुत सारे कंट्रोलिंग एल्गोरिदम होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और प्रायोरिटी एल्गोरिदम होते हैं, वो इस तरह की
प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। जब भी हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर करते हैं हम एट अ टाइम, तो उस टाइम अब अगर हमारे पास एरर, जैसे एरर आ गए, ग्रेटर एरर आ गए, तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें अलाउ किया है कि आप यूज करो एल्गोरिदम जो बनाया FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और प्रायोरिटी एल्गोरिदम। इसको यूज करके हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात है इसमें हम हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर पार्ट होता है उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं, इसमें बोथ का यूज कर सकते हैं, हार्डवेयर का एज वेल एज सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब एग्जांपल्स बताने हैं आपने शेयर डिवाइसेस के, तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स ऑफ शेयर डिवाइसेस के। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है मेरे पास हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम बोला जाता है, ये सारे हमारे शेयर डिवाइसेस के। ऑब्वियस सी बात है, हार्ड डिस्क क्या करती है, शेयर करती है प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस, कितने टाइम में, एट वन टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारी प्रोसेसेस को शेयर करती है। ठीक है, रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ये हम शेयर डिवाइसेस में एग्जांपल देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है ये टॉपिक। और नेक्स्ट है वर्चुअल डिवाइसेस। अब नाम से पता हो लग रहा है आपको वर्चुअल डिवाइसेस, वर्चुअल डिवाइसेस हमें एलोकेट करती है प्रोसेस को। ठीक है, इसमें हम एक टेक्निक है जिसमें कि हम डेडिकेटेड डिवाइसेस को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं शेयर डिवाइसेस के साथ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको शेयर डिवाइसेस और डेडिकेटेड डिवाइसेस पढ़ा दिया। ठीक है, डेडिकेटेड डिवाइसेस हमारा वन प्रोसेस को वन टाइम करता है, शेयर डिवाइसेस मल्टीपल प्रोसेसेस को एट अ टाइम करता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, तो आपने बस इतना सा याद रखना, जो वर्चुअल डिवाइसेस है हमारे, वो एक तरह की टेक्निक है जो ट्रीट करते हैं डेडिकेटेड डिवाइस को एज अ शेयर डिवाइसेस। ठीक है, जो डेडिकेटेड डिवाइस होता है उसको एज अ शेयर डिवाइसेस लेते हैं वो। ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना कि डेडिकेटेड को शेयर कैसे बना दिया, मतलब उसका काम है जब वो शेयर होगा तो वो जब डेडिकेटेड डिवाइस होगा तो उसको शेयर डिवाइसेस एज अ शेयर डिवाइसेस यूज कर सकता है। ठीक है, ये प्रायोरिटी दी है वर्चुअल डिवाइसेस ने। ठीक है, वर्चुअली बनाता है ये एक तरह का, जैसे लगे कि हाँ इसकी तरह, इस डिवाइस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वर्चुअली। तो इसलिए याद रखना इस जब हम डेडिकेटेड डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, ट्रीट शेयर डिवाइस एज अ शेयर डिवाइसेस ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्कीम में आप देख सकते हो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, शेयर डिवाइसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और इस टेक्निक को बोला जाता है स्पूलिंग। ठीक है, अब जैसे कि आपने देख ही लिया, हमने डेडिकेटेड डिवाइस को ट्रीट करना है शेयर डिवाइसेस की तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह से यूज किया, तो हमने इस टेक्निक का यूज किया, वर्चुअल टेक्निक है, इसका यूज करके जो भी हमने डेडिकेटेड को शेयर डिवाइसेस में कन्वर्ट किया, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्पूलिंग। ये याद रखना। ठीक है, स्पूलिंग बोल सकते हो आप द सम डिवाइसेस दैट आर जनरली यूज्ड एज अ डेडिकेटेड डिवाइसेस एंड कन्वर्टेड टू बी यूज्ड एज अ शेयर डिवाइसेस थ्रू सम टेक्निक्स दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। ठीक है, कितना इजी है ये, बहुत इजी है ये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अब स्पूलिंग का यूज हम कब करते हैं, स्पूलिंग का यूज करते हैं जैसे हमने प्रिंटर को शेयर करना हो मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ। ठीक है, तो उस टाइम हम किसका यूज कर देते हैं, स्पूलिंग का यूज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम प्रिंटर के साथ सिर्फ वन प्रोसेस को यूज करते हैं, मींस डेडिकेटेड डिवाइसेस को यूज करते हैं। बट जब हम उसके साथ वर्चुअली टेक्निक का यूज करते हैं, जो मैंने बोला स्पूलिंग, तो उस टाइम जो हमारा प्रिंटर है वो एज अ स्पूलिंग भी काम करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। अब नेक्स्ट है मेरे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब आपको पता ही होगा सबको, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है वो किसके ऊपर काम करता है, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस के ऊपर ही काम करता है ना। इनपुट के ऊपर काम करेगा, प्रोसेस के ऊपर काम करेगा, आउटपुट के ऊपर काम करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे मैं यूजर हूँ, ठीक है, तो मैंने फर्स्टली क्या करना है, जैसे मैं कुछ टाइप कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से, कोई डाटा टाइप कर रही हूँ कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो अपनी फॉर्म में करूंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में, अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डाटा को एंटर करूंगी। ठीक है,
और कंप्यूटर क्या है मेरा, कंप्यूटर तो मेरा 0 और 1 की फॉर्म को समझता है। ठीक है, जो ये मैंने डाटा एंटर किया वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो कि मैंने इनपुट कंप्यूटर को दी है। फिर उसके बाद मेरे जो इनपुट डाटा है वो प्रोसेस होगा। उसके बाद जो कंप्यूटर है वो मुझे क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। जो मेरा इनपुट, जो मैंने इनपुट दी है कंप्यूटर को, उसको क्या कर देगा, मेरे को आउटपुट दे देगा। ठीक है, समझिएगा कंप्यूटर किस में, 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, और फिर मुझे रिजल्ट किस में दे देगा, अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी मैंने यूज लैंग्वेज की है उसकी फॉर्म में मुझे क्या कर देगा, वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। तो ये होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस का। ठीक है, सिंपल आप डायग्राम बना सकते हो, इनपुट फिर उसके बाद प्रोसेस फिर आउटपुट। ठीक है, जैसा कि आप इसके लिए लिख सकते हो यूजर इनपुट, और प्रोसेस में आप लिख सकते हो प्रोसेस किया डाटा को, और फिर उसके बाद प्रोसेस्ड डाटा, और उधर लिख सकते हो आप कंप्यूटर किसके लिए अंडरस्टैंड करता है, कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 की फॉर्म अंडरस्टैंड करता है। उसमें तो आपके डाटा को, जो भी आपने डाटा एंटर किया है उसको 0 और 1 की फॉर्म में समझेगा। हम तो अपनी तरफ से कर देंगे, उसको एंटर कर देंगे डाटा, बट जो कंप्यूटर समझता है वो 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। फिर हमें समझने के बाद वो हमें रिजल्ट दे देता, और देता वो हमारी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमने यूज की है। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।